तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका 6 मार्च को होने वाला पेपर बताऊंगा। 6 मार्च का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुका हूँ। और देखो प्यारे बच्चों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% रियल वाला पेपर है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि देखो अब आपकी परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी परीक्षाओं में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा अच्छे प्रकार से ध्यान से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखो ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। 6 मार्च का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 6 मार्च को होने वाला है। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को। तो आप लोग बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प का चयन करके कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 कालों में विभाजित किया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रसकान इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रस को कहा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की आत्मा कहा गया है। और अब अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चांदी का कटोरा मिला था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रंगीला शब्द में प्रत्यय है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ईला प्रत्यय होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकांक के इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मखमली हुए लाल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको टमाटर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य के भेद माने गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 भेद माने गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके पेपर में दे रखा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो छंद होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, गद्य के व्याकरण का प्रयोग भी कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से हो सकता है। और अब अगला क्वेश्चन, शब्दों के सार्थक योग को देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1967 की बाघ को देखो ने स्वयं भोगा था। लेखक ने प्यारे विद्यार्थियों स्वयं भोगा था, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लो, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर समझ में आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों को आने के तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि से दामाद से की, बिल्कुल सत्य होगा। चंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जूरी काची के 2 बेल पचाई जाती के थे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। आग तत्सम शब्द है, देखिएगा असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। कबीरदास की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, बारी आडंबरों का विरोध, रसयुक्त वाक्य ही काव्य। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आधार विश्वनाथ, प्रेमचंद के फटे जूते प्यारे विद्यार्थियों, हरिशंकर परसाई। उल्टा शब्द की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, विलोम से मिल जाएगी। उपसर्ग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, शब्द के आगे से मिल जाएगी। बागलकोट की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, कर्नाटक का छोटा कस्बा से मिल जाएगी।
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, तो आप लोग इनको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ भी ले। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ललद्य की काव्य शैली को क्या कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ललद्य शैली कहते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रूपक अलंकार कहलाता है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो देखिएगा पाल ऑफ स्पैरो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वे कौन सा समास कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ग्रामोफोन क्या है। देखिएगा पुराना संगीत बजाने का यंत्र है जिसे कि ग्रामोफोन कहा जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपने इस पेपर में पास हो सको, टॉप कर सको। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इन सभी पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से हल करके आ सके। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थी पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा बता दिया। 6 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 8 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाइएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर का सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 10 के बाद में देखो 10 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। 12 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा। 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 14 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। यहाँ तक कि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है, 14 ये पूछा, 15 ये पूछा है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के प्यारे विद्यार्थियों उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 19वां क्वेश्चन दे रखा है। और इसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों कुल मिला के मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। तो आप लोग यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिया ये, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और देखो शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र बिल्कुल पढ़ के जाना, आपके पेपर में छप चुका है। तो ऐसा प्यार बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।